नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की सीरीज में। तो हिंदी वर्णमाला में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन समझ लीजिए। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने इरादों को पक्का रखिए, आप अपने टारगेट को बनाए रखिए, एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर याद रखना फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहना चाहता है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। दूसरा कह रहा है व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। आगे कह रहा है समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है सभी विसर्ग जो हैं सघोष हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। कहने का मतलब जो सभी विसर्ग होते हैं वो सघोष होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। बाकी ये जो तीनों है फ्रेंड्स ऊपर वाले, कहने का मतलब है जो पहला ऑप्शन है ये सही है, दूसरा ऑप्शन जो है ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन जो है वो भी सही है। ये जो चौथा फ्रेंड्स है डी, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आपने हमारी हिंदी की मैराथन वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएं। कहाँ जाएं? प्लेलिस्ट में जहाँ आपको मैराथन की क्लास मिलेगी, उसी मैराथन में आपको संपूर्ण हिंदी की मैराथन वीडियो मिल जाएगी, जिसमें फ्रेंड्स सभी टॉपिक एक एक करके कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और ये फ्रेंड्स यूपीपी या एसएससी यूडी और भी जितने एग्जाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? देखिए, एक ना है, एक चा है, एक दा है, एक सा है। तो यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा कचट तप होता है, कौन सा? कचट तप वर्ग होता है। कहने का मतलब है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनके जो 25 वर्ड्स होते हैं उनका जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे का, खा, गा, गा, आड़ा, चा, छा, जा, जा, वहाँ, टा, ठा, टा, ता, सा, ना, पा, फा, बा, मा, तो उनका जो अंतिम वर्ण होता है, कौन सा वर्ण? अंत वाला जो वर्ण होता है वो कौन सा होता है? तो नासिक के व्यंजन होता है। उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, कौन सा? पहला वाला। कहने का मतलब है ता, था, दा, धा, ना। तो ये जो पहला वाला हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है उस पर गौर कीजिए। कह रहा है निम्न चार विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको शुद्ध पहचानना है। कहने का मतलब देखिए, पहले में भी कृष्ण लिखा है, दूसरे में भी कृष्ण लिखा है, तीसरे में कृष्ण लिखा है और फिर भी कृष्ण लिखा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब है पहला वाला जो है वो सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। कौन सा है? 4। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। क्या? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, संयुक्ताक्षर, द्वित, तालव्य या स्वरतंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वित। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो द्वित व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कहना चाहता है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था
कि नासिका द्वारा कौन से व्यंजन मतलब जो है उच्चारित तो होते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैंने कहा था किसी भी वर्ण का अंतिम वर्ण जो होता है वो नासिका द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा वर्ण ऐसा है जो अंतिम वाला है, तो ये वाला वर्ण दिख रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ए वाला वर्ण जो है आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये टा वर्ग में आता है। किस में आता है, टा ठा डा ढा आड़ा, तो उसमें आता है, इसीलिए ये जो है नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। जो या रा लावा हैं ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, ऊष्म अंतस्थ स्पर्श या अयोगवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 का वो हो जाएगा अंतस्थ। कहने का मतलब है जिनमें ऊर्जा जो है अंदर ही रह जाती है वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जैसे होते हैं, जो ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जो कंपन्न व्यंजन होते हैं, सा सा हा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन है स्वर वर्ण व्यंजन या अयोगवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है स्वर जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, कह रहा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, वर्णमाला सर्वनाम का। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है निम्न में से तालव्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि फ्रेंड्स, तालव्य ध्वनि है। आपके पास 4 ऑप्शन है, टा पा सा का। जो का वर्ग होता है फ्रेंड्स, जो का वर्ग होता है उसकी अगर बात करें तो वो कंठ की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से, कंठ। वहीं अगर फ्रेंड्स बात करें टा वर्ग की, किसकी, टा वर्ग की, तो जो टा वर्ग होता है वो दंत की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से, दंत की सहायता से। वहीं अगर पा वर्ग की बात करें तो पा फा बा जितना भी होता है फ्रेंड्स ये ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से, ओष्ठ की सहायता से। अब बात अगर करें तालव्य की तो एक ही ऑप्शन आपका बचा। कौन सा बचा फ्रेंड, वो बचा आपका सा वाला। कौन सा बचा, सा वाला, अर्थात सीटी वाला जो सा होता है, बड़ा सा होता है, वो बचा आपका। तो जाहिर सी बात है कि तालव्य की ध्वनि से कौन सा बोला जा सकता है, तो सीटी वाला सा जो होता है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए 10 क्या कहना चाहता है, कह रहा है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है अघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है आपका अघोष है, का गा धा जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है का वर्ड जो है आपका ये आपका अघोष है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋर मात्रा का उपयोग हुआ है। किसमें ऋर मात्रा का उपयोग हुआ है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृष्टि। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है क्रिया में भी ऋर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, वर्षा में भी ऋर का प्रयोग नहीं हुआ, ऋतु में भी ऋर का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जो बात करें अगर वृष्टि की तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स आपका ऋर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 11 का। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, 12 नंबर कह रहा है सा का उच्चारण स्थान है। कहने का मतलब है सा का उच्चारण स्थान है। मैंने पीछे भी बताया था फ्रेंड्स, जो मतलब सा का उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालव्य। ये बात फ्रेंड्स पीछे मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 या 13 की। कह रहा है 13वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कहना चाहता है आपसे कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, किसमें जो है रा व्यंजन नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, रा व्यंजन इसमें क्यों नहीं है फ्रेंड्स ये बताएंगे, क्योंकि इसमें ऋर का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, ऋर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसीलिए जो है इसमें रा का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, का, छा, त्रा, झा। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का, कहने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है का के वर्ण के बाद आता है। 15 की कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है, मैंने कहा प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण विच्छेद, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 कह रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स गौर करना है आपको, जो स्पर्श व्यंजन होंगे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 27, 30, 20, 35। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कितने होते हैं 25। तो आपको बता दूं अगर ऑप्शन में आपको 25 मिलता है तो फ्रेंड्स 25 ही लगाना, और 27 मिलता है तो 27 लगाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ और तालव्य, कहने का मतलब है ए का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और तालव्य होगा या तालु होगा, ठीक है। ओष्ठ की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ओष्ठ की बात करें तो ये छोटे ऊ और बड़े ऊ के लिए होता है। किसके लिए होता है, छोटे ऊ और बड़े ऊ के लिए होता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, कह रहा है हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। क्या हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छा, कहने का मतलब है छा जो है ये व्यंजन दिखाई देता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के 19वें क्वेश्चन में देखिए, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए मूर्धा, ग्रीवा, कंठ, दंतोष्ठ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। जो ग्रीवा ध्वनि होती है वो देवनागरी लिपि की वर्ण की ध्वनि नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए इसमें का, छा, ना, मा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कहने का मतलब जो चा वर्ग होता है वो तालव्य वाला होता है, ठीक है। चलिए जो का वर्ग होता है उसमें गा आता है तो वो फ्रेंड्स कंठ वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है 21, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, वो होते हैं अयोगवाह। जैसे उदाहरण में बात करें, एक होता है अंक और एक होता है आहा। ये दोनों वर्ण जो होते हैं ना फ्रेंड्स ये आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन 22 क्या कहना चाहता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कहने का मतलब है 2 वर्गों में बांटा गया है,
ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। 23 जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दंत, मूर्धन्य, तालव्य, वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालव्य। ठीक है, कहने का मतलब है क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो तालव्य बोला जाता है। कहने का मतलब जो ऑप्शन है आपका वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? कहने का मतलब है, कह रहा है दंत वर्ण कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा, और पहला वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है जो सा होगा वो आपका दंत वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, 25 में कह रहा है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? आपके पास 4 वर्ण है। मैंने बताया था फ्रेंड्स, किसी भी पंक्ति का जो अंतिम वर्ण होता है, कहने का मतलब कचट तप के अंतर्गत, तो वो कौन सा होगा फ्रेंड्स? नासिका के द्वारा बोला जा सकता है या फिर उसे आप अनुनासिक कह सकते हो। उस हिसाब से 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ। कहने का मतलब है पा, फा, बा, भा, मा, तो अंतिम वर्ण क्या होगा उसमें? पा वर्ग में माँ होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर माँ हो जाएगा। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो कहना चाहता है निम्न में कौन सा वर्ण जो है घोष है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सा वर्ण जो है घोष है? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ आपको मैराथन मिलेगी, या फिर आप हिंदी के पोर्शन में जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि अगर आप मतलब वीडियो नहीं देखते हो तो इसे डायरेक्टली करोगे तो समझ में नहीं आएगा। वहाँ घोष, अघोष, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 कह रहा है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा, या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा या। कहने का मतलब है या, रा, ला, वा, ये जो 4 होते हैं, क्या, रा, ला, वा, ये भी होते हैं फ्रेंड्स। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कह रहा है? पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? दंत, ओष्ठ, तालव या फिर कंठ। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कौन से? पा, फा। जैसे अगर लिखना है, मान लो आपको अगर फूफा बोलना है, क्या बोलना है? फूफा, तो जब तक आप होंठ नहीं चिपकाओगे तब तक आप फूफा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसीलिए इसका कनेक्शन मतलब जो है ओष्ठ से होता है, पा वर्ग का। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाहता है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरे दीर्घ स्वर होते हैं और तीसरे प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। वहीं प्लुत स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो ये तो आपने समझा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसने कहा वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। कहने का मतलब है स्वर होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाहता है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि सा, हा, ये जो है आपके ना ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 30 का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा या ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। कहने का मतलब जो हा है ये ऊष्म व्यंजन है, और फ्रेंड्स इसे ही हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ही ना फ्रेंड्स कंपन व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31
31 कहना चाह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। फ्रेंड्स अभी पीछे बताया था कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनको हम मतलब जो है उनकी ऊर्जा मन के अंदर ही रहती है, जुबान के अंदर ही रहती है, वो होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, ये कौन से व्यंजन रहे फ्रेंड्स, तो आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। सा, सा, हा ये मैंने बताया आपको कि ऊष्म व्यंजन आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 कह रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत जो वर्ण लिपियां हैं वो कितनी हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 52। अगर मूल पूछता फ्रेंड्स मूल कितनी होती हैं तो आप क्या लगाते, तो याद रखना 33 लगाते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखिए मध्य स्वर कहते हैं क्या फ्रेंड्स, मध्य स्वर कहते हैं। देखिए ऊ को, ई को या फिर आ को, तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ को। कहने का मतलब जो मध्य स्वर है ना वो आ को मध्य स्वर के अंतर्गत हम रखते हैं। फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 कहना चाहता है निम्न में से कंठ वर्ण है, निम्न में से कंठ वर्ण है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कह रहा है ई या सा, आ हा विसर्ग, ऋ ए सा, लरा सा ला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ वर्ण जो होंगे वो होंगे ऑप्शन बी वाले। कहने का मतलब आ हा विसर्ग। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 कहना चाहता है प्रा में पूर्ण वर्ण है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रा में पूर्ण वर्ण है। तो आप समझिएगा इसके 4 ऑप्शन हैं, पा, रा, दोनों, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब जो प्रा में पूर्ण वर्ण है वो रा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। कह रहा है 36 कह रहा है फ्रेंड्स सा का उच्चारण स्थान है। क्या कह रहा है, सा का उच्चारण स्थान है। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तालु। कहने का मतलब है जो तालु है या तालव्य है उसकी सहायता से हम सा का उच्चारण स्थान करते हैं। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 37। 37 देखिए 37 में क्या कहा गया है, कह रहा है वा का उच्चारण स्थान है। किसका, तो फ्रेंड्स वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंतोष्ठ। कहने का मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताओ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने पीछे भी बताया था कि 33 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 33 होते हैं व्यंजन। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 क्या कह रहा है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। किसके, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन में जो दिया गया है अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। फ्रेंड्स ये जो चारों चीज़ें यही सही हैं। कहने का मतलब है का जो है अल्प प्राण में आता है, अघोष में भी आता है, और जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे 25 उनके अंतर्गत भी आता है, और कंठ ध्वनि भी है। तो ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से, क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। कौन सी ध्वनि ऐसी है फ्रेंड्स जो सघोष ध्वनि के अंतर्गत आती है। हा, सा, सा, सा। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हा। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो सघोष ध्वनि है वो फ्रेंड्स हा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। आंकना, अकंठ, अंकन, अर्क। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अंकन। कहने का मतलब है कोश में जो सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा वो अंकन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये शब्दकोश समझने चाहिए। जैसे अगर बात करें इंग्लिश में जो डिक्शनरी होती है वैसे ही हिंदी में शब्दकोश भी होते हैं। यदि मैंने फ्रेंड्स बता रखा है, यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी मैराथन वाली तो एक बार उसे देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 42 अर्थात 42।
कह रहा है प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है, प्रा वर्ग का स्वरूप है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पा प्लस रा। कहने का मतलब है आधा प्रा, जिसमें फ्रेंड्स हलंत लगा होता है ना। जैसे मान लो अगर ये तो पूरा पा हो गया, लेकिन हलंत लगा देंगे तो ये आधा पा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक बात ध्यान रखना, जब वर्णों में संधि हो जाती है तो क्या होता है, नई ध्वनि का निर्माण होता है। अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, नई ध्वनि का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है स्वरों का प्रकार नहीं होता है। स्वर किस प्रकार के नहीं होते। देखिए स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलित स्वर। ठीक है, तो अब आपका एक बच गया, कौन सा बच गया फ्रेंड्स, वो बच गया डी वाला। कहने का मतलब है स्वर जो हैं स्पर्श नहीं होते, अर्थात ये 3 ऑप्शन जो हैं वो सही होते हैं, क्योंकि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। तो स्पर्श वाला हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्या कहना चाहता है, अनुस्वर वास्तव में नासिक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कौन से ऐसे फ्रेंड्स स्वर हैं जो अनुस्वर के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया था अनुस्वर वास्तव में नासिक के व्यंजन, जो नासिक के व्यंजन होते हैं वो फ्रेंड्स किसी भी वर्ग के अंत वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो देखिए पहला वाला 45 का पहला ये वाला फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अड़ा वा ड़ा ना मा ये सब हर वर्ग के जो है अंतिम वर्ण है। जैसे यहाँ पर देखो भा आ गया है, गलत है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो जो है आपका देखिए इसका फ्रेंड्स जो है क्रम गड़बड़ हो रखा है। ठीक है, ये मा ना अंक डा दा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 अर्थात 46वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 46वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है फ्रेंड्स कि छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के संधि से हुआ है। किसका, छा का निर्माण किन 2 वर्णों के संधि से हुआ है। आपका 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आधा का और प्लस सा बनकर छा का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 क्या कहना चाहता है, कह रहा है निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है। ठीक है, कौन सा अघोष अल्प प्राण कौन सा है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 2 हैं लास्ट वाले, का और ता, ये तीनों जो हैं ये अघोष के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 क्या कह रहा है, प्रयत्न के आधार पर का खा गा घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर का खा गा घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 25 होते हैं, उनके अंडर ये आते हैं। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो गौर कीजिएगा, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण आपको दिखाई दे रहा है। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण दिखाई दे रहा है। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई या सा चा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसमें जो है ना फ्रेंड्स तालव्य वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, 49 का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका, तो मैंने क्या बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वो छोटी ई, बड़ी ई और ए में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको टॉप 50 प्रश्न करा दिए किससे, वर्णमाला से संबंधित। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैंने इस सीरीज के अंतर्गत जो है आपको साहित्य हिंदी की भी एक क्लास करा रखी है। ये तो सेकेंड क्लास हो गई आपकी। ठीक है, इससे पहले साहित्य हिंदी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।